हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। और आज मैं क्लास सीबीएसई 12th मैथ्स का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा फंक्शन की, टाइप्स ऑफ फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों का रिलेशन तैयार कराया था। रिलेशन जब मैंने आप लोगों को बताया था तो कई सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं, मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था। आज बात करता हूं फंक्शन की। तो फंक्शन में बेटा 11th क्लास में भी आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े होंगे। कई सारे टाइप होते हैं फंक्शन के, लेकिन जब किसी चीज का टाइप देखा जाता है तो यह देखा जाता है उसका बेस क्या है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं फंक्शन की, इसका बेस है मैपिंग बेस। किसका? फंक्शन का जो मैं टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, इस किस बेस पर आज हम फंक्शन को अलग अलग बांटेंगे, एज ए मैपिंग बांटेंगे। कैसे मैपिंग क्या होती है जरा जान लीजिए। सबसे पहले तो मैपिंग जान लीजिए कि कोई हमारे दो सेट्स हैं। सपोज किया मैंने, एक हमारा ये कोई एक सेट है एक्स, एक कोई दूसरा सेट है हमारा वाई। ठीक है, अब ये एक्स और वाई के मिड में ही रिलेशन की बात करना है हमें। रिलेशन कोई भी आपका दे दिया गया, जैसे ये सपोज करो बाई है तो बाई इक्वल टू आपका दे दिया गया एफ ऑफ एक्स, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं हम फंक्शन सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई। एक्स किस तरीके से रिलेटेड है ये आप लोग देख रहे हैं, दो सेट है। चलिए इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, जैसे 1 2 3 4 5। इधर हमने जैसे ले लिया ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई। इसमें डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। सबसे पहले तो हम इस तरीके की बात करते हैं। मैपिंग का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन के तौर पर हम देखें, सपोज करो 1 की इमेज हमारी बी बन रही है। बेटा क्या होता है कि जैसे ये एक्स है, ये इसी को हम बोल सकते हैं बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी। मतलब एक्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं, मतलब एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और बाई क्या होता है, बाई ये एलिमेंट्स होते हैं, बाई बिलोंग्स टू कैपिटल बाई। तो पहले मैपिंग सीखेंगे हम। मैपिंग होता क्या है? मैपिंग का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू यहां से अगर हम 1 डालें तो बाई का वैल्यू बी निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 2 डाला, 2 का वैल्यू 2 डाला एक्स की जगह पर, तो बाई का वैल्यू क्या निकला, डी निकला। 4 डाला, 4 का वैल्यू क्या निकला, सी निकला। इस तरीके से 5 डाला, 5 का वैल्यू क्या निकला, बाई का वैल्यू क्या निकला, सी निकला, फॉर द एक्स इक्वल टू 5। तो ये इस तरीके से कैसे कनेक्ट होता है, ये बोला जाता है मैपिंग। क्या बोला जाता है? मैपिंग। तो इस मैपिंग के बेस पर हमारा जो फंक्शन होता है, जैसे ये फंक्शन गिवन है बाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन कई टाइप का होता है। तो ये टाइप्स की मैं बात करूंगा, तो आप लोग जरा मेरे साथ महसूस करें इस चीज को। अब बेटा थोड़ा यहां से मैं बात करने जा रहा हूं कि कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले बात आती है टाइप की बात थोड़ा रुक के कर रहा हूं मैं, पहले एक चीज क्लियर करा दूं। डोमेन क्या होता है बेटा? जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, जो ये सारे एलिमेंट, ये डोमेन बोला जाता है। ठीक है, और जो बाई इक्वल टू जो फंक्शन होता है, इसके सारे एलिमेंट्स का जो सेट होता है, ये बोला जाता है कोडोमेन। क्लियर है? क्लियर है ना? डोमेन क्या होता है? जो भी एलिमेंट्स का सेट होगा इन एक्स, ये डोमेन होगा। और ऑल द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बाई कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर? तो अब बात उठती है रेंज। और फोर रेंज क्या होगी बेटा? रेंज क्या होती है? जैसे आप 1 कनेक्ट है बी के साथ, 2 कनेक्ट है डी के साथ, 4 कनेक्ट सी के साथ, 5 की इमेज क्या बन रही है, सी बन रही है, एफ बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे एलिमेंट्स के लिए ये वैल्यूज आ रही हैं, ए और एफ बच रहा है, हमारा छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहां से सपोज करो थोड़ा मैंने और ले लिया, 3 का हमने इमेज बना लिया, ए बना लिया है। क्या बना लिया है? 3 का इमेज क्या बनाया मैंने, ए बनाया। तो एफ छोड़ देंगे। तो एफ छोड़ने के बाद क्या क्या एलिमेंट मिले जरा महसूस करो, ए बी सी डी ई। तो ये जो ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई, ये जो सेट बन के तैयार होता है, ये हमारी बोली जाती है रेंज। महसूस करो। कोड डोमेन में क्या होता है कि बाई के सारे एलिमेंट आते हैं, और रेंज में क्या होता है कि जो इमेज बना रहे होते हैं बस वही एलिमेंट्स का हम सेट सिलेक्ट करते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर हो गई।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं सबसे पहले बात करता हूं वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन की। वन वन फंक्शन क्या है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल यहां से ले रहा हूं, मैंने कोई दो सेट ले लिए, ये हमारा सेट एक्स है, ये सेट हमारा वाई है। यहां के एलिमेंट सपोज करो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहां का आपका ए बी सी डी ई एफ और जी भी है। वन का इमेज बन रहा है ए, कैसा भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन है हमारा जो रिलेटेड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है, या इस तरीके से हम लिखते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। कोई भी फंक्शन हो वो आप जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब जानेंगे। आप फिलहाल में अभी वन वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन को चेक करना सीख लीजिए ताकि हर क्वेश्चन आपका बड़े लॉलीपॉप तरीके से हो जाए। मान लिया 1 का इमेज ए बन रहा है, 2 का इमेज डी बन रही है, 3 का बी, 4 का ई, 5 का सी बन रहा है। यहां से जरा महसूस करो नाम के हिसाब से वन वन फंक्शन, कहने का मतलब है कि 1 की भी इमेज है, वही एक्स में देखा हमने झांक के, वन वन मैनी वन देखने के लिए हम एक्स में झांकते हैं। तो 1 का देखा, 1 का इमेज क्या बन रहा है, ए बन रहा है। 2 देखा, 2 का डी बन रहा है, 3 का बी, 4 का ई, 5 का सी। इधर बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना होता है, एक्स के एलिमेंट देखने होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई। बात समझो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स have one and only one image in y, then we can say that function is one one function। मतलब नाम से समझो, एक की एक इमेज, 1 की इमेज 1 1 ए बन रही है, 2 की इमेज डी बन रही है, 3 की बी, 4 की ई, 5 की क्या बन रही है, सी बन रही है। तो क्या बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव ओनली वन एंड ओनली वन, have one and only one image in y, then we can say that function is one one function। अब मैनी वन की बात को फोर नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैनी वन। मैंने यहां पर भी थोड़ा समझाने के लिए आप लोग इस चीज को एक बार फिर से देखें कि एक एलिमेंट उठाया, उसकी इमेज झांक के देखिए, ये इमेज बनती है बेटा, समझ रहे हो। इन एलिमेंट्स के ये एलिमेंट्स क्या बोले जाते हैं, जिससे जो कनेक्ट होता है एज ए फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन गिवन होता है, तो जो भी होता है ये इमेज बोली जाती है। और इन एलिमेंट्स के बेस पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो बोले जाते हैं प्री इमेज, समझ रहा है। अब बात करते हैं मैनी वन की। सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इधर हमने ले लिया 1 2 3 4 या ए बी सी डी ले लिया, हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर है। मैंने क्या बताया था कि वन वन फंक्शन हो या मैनी वन फंक्शन हो, इनके लिए हम सिर्फ एक्स के एलिमेंट देखते हैं। ये हमारा एक्स सेट है, ये वाई है। फंक्शन हमारा किस तरीके से है, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। क्लियर है। अब यहां से हमने क्या देखा कि 1 की इमेज हमारी डी बन रही है, 2 की इमेज बी बन रही है। थोड़ी देर के लिए कैसे बन रही है फंक्शन पर डिपेंड कराएगा, जब क्वेश्चन आएगा तब आप समझेंगे। अभी आप लॉजिक समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हमने देखा कि 3 की इमेज बी बन रही है, 4 की इमेज एफ बन रही है, 5 की इमेज भी एफ बन रही है। बाकी इधर छूट रहे, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 चेक करा रहे हो, अब मैनी वन चेक करा रहे हो, आपको बाई के एलिमेंट से बच रहे हो, ज़्यादा हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ देखना होता है एक्स के एलिमेंट्स। अब बेटा यहां से मैंने क्या देखा कि 1 की इमेज भी डी है, 1 की इमेज तो डी है, ठीक है, एक की एक इमेज, ठीक। बट 2 की इमेज देखी बी और 3 की इमेज बी। वाओ, क्या क्लियर हो रहा है, मैनी एलिमेंट्स हैज वन एंड, मतलब समझ लो कि मैनी एलिमेंट्स हैज वन इमेज इन वाई। कई सारे एलिमेंट्स, जैसे ये देखो 4 और 5 देखा हमने, समझ रहा है। 4 5 दोनों एफ इमेज बना रहे, दोनों की इमेज एक है। यहां पर क्या था कि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज भी अलग अलग थी, एक एलिमेंट एक इमेज रखता था, और यहां पर क्या है कि दो एलिमेंट एक इमेज रख रहे हैं। तो मैनी वन मतलब कई सारे फंक्शन का एक इमेज होना, ऐसा फंक्शन बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। बात क्लियर हुई बेटा। एक बात बता दूं, वन वन फंक्शन का एक नाम इंजेक्टिव भी होता है, इसे क्या बोल देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरीके से मैनी वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैनी वन फंक्शन का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। क्लियर है। वन वन फंक्शन का एक नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, फिर मैं बात करता हूँ वन वन के बाद में
ऑन्टो फंक्शन का। और बन और ऑन्टो यही दोनों आपके सिलेबस में है, यही आपको पढ़ने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। बात करते हैं ऑन्टो फंक्शन की। तो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने दो सेट ले लिए, एक तो आपका ये x लिया, एक दूसरा सेट लिया y। किस तरीके से कनेक्ट है, f such that x tends to y। बेटे 1 में मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिया है a b c d e। थोड़ी देर के लिए किसी तरीके से फंक्शन होगा, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब फिलहाल में ये समझिए कि ऑन्टो फंक्शन होता है। मैनी बन के लिए मैंने बोला था कि आप एलिमेंट्स उठाएंगे सेट x के और उनकी इमेज चेक करते थे y में, बट ऑन्टो फंक्शन के लिए आप एलिमेंट्स उठाएंगे y सेट के और इनकी प्री इमेज चेक करेंगे आप x में। सपोज करो 1 की इमेज बन रही थी a, 2 की बन रही थी c, 3 की बन रही थी b, 4 की बन रही थी d, 5 की बन रही थी e, इधर 6 7 छूट रहा था। तो एक बात देखो जरा, सबसे पहले तो बात ये बताओ, क्या ये बन है? नहीं, बन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 की तो इमेज बन रही, बट 6 और 7 की इमेज नहीं बन रही। और मैंने बन फंक्शन में क्या बोला था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x has one and only one image in y, then we can say that function is बन फंक्शन। एनी डाउट? अब बात करते हैं जब ऑन्टो या इनटू फंक्शन की, तब हम एलिमेंट्स उठाते हैं सेट y के। जहां से हमने देखा कि a है, a की प्री इमेज 1 है, b की प्री इमेज 3 है, c की इमेज 2, d की 4, e की प्री इमेज हमारी कितनी है 5 है। कोई बचा? कोई बचा? नहीं बचा ना। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि जब आपके सेट y का हर एलिमेंट अपनी अपनी प्री इमेज इन x रखता हो, तब ये होता है ऑन्टो फंक्शन। क्या होता है? तब ये ऑन्टो फंक्शन होता है। एक भी इधर बचना नहीं चाहिए। अभी क्या है, इधर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो प्री इमेज इन x रख रहे हैं। बात को समझो, जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट्स की अपनी एक प्री इमेज है इन x। समझो, ये y बिलोंग्स टू कैपिटल y, इधर x बिलोंग्स टू कैपिटल x है। तो हर y की वैल्यू के लिए y बिलोंग्स टू y क्यों लिखा? क्योंकि y ये एलिमेंट्स है, ये हर एलिमेंट्स अपनी एक प्री इमेज रखता है इन x। तो ऐसा फंक्शन क्या बोला जाता है? ऑन्टो फंक्शन। और इसी को एक नाम क्या देते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। अब मैं एक साथ बन ऑन्टो ये सब क्लियर करा रहा हूं। एक बात बता दूं, अगर कोई फंक्शन बन भी हो और ऑन्टो भी हो तो बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बन भी हो और ऑन्टो भी हो तो बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी मैं चारों एक 2 3 बना रहा हूं सेट, उस चीज को लेकर के डिफाइन कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको जरा समझो, क्वेश्चन उठा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा बन ऑन्टो का। ऑन्टो में एक बात याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं कि हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए इन x, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। चलिए, मैंने यहां पर एक 2 सेट लिए हुए हैं, x सेट ये है, y सेट ये है। आपका फंक्शन किस तरीके से मैंने आपस में इन दोनों का दिखाया हुआ है। फंक्शन सपोज करो मैंने आपका दे दिया है कि आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा f ऑफ x ही हमारा y होता है। f ऑफ x को ही हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, बातें की हुई इस तरीके से है ये। तो बताना है क्या फंक्शन जो f(x) है ये बन है या मैनी बन है। पहली चीज तो ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि बेटा ये बन है और ऑन्टो की बात करना है, ये चेक करना है कि बन और ऑन्टो है या नहीं है, जरा महसूस करना है। आप यहां से बन डालिए, x की जगह पर जब बन डाला तो y का वैल्यू भी बन आया, तो y बन की इमेज क्या हो गई? बन हो गई। जरा महसूस कराना है। ये x की जगह पर ये वैल्यू डालते हैं, y की जो वैल्यूज आती हैं वो ये रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने 2 डाला, 2 2 जा क्या बना? 4, तो 2 की इमेज क्या हो गई? 4 हो गई। 0 डाला तो 0 का स्क्वायर क्या आया? ये 0 बन गया। -1 डाला तो y कितना निकला? ये भी +1 हो जाएगा। और 4 दिखाई दे रहा है बेटा। हमने -2 डाला तो -2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो गया।
जिस तरीके से मैपिंग हो रही है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, जरा चेक कर लो। x की वैल्यू एक एक करके सब डालो, डाल दिया, उधर गए। अच्छा अब देखना ये है कि बन बन है या नहीं है। सबसे पहले बात हम कराएंगे बन बन की। बन बन के लिए क्या होता था, हम चेक कराते थे x का एलिमेंट उठाते थे। पहली बात तो x में कोई एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए जो बाई में हो, जिसकी इमेज ना हो। तो देखो कोई भी नहीं बचा, ठीक है। अब हमने बन देखा, बन की इमेज भी बन थी और इधर से माइनस बन की इमेज भी बन थी, तो बन बन कहां बचा, दो एलिमेंट की एक इमेज, मैनी वन हो गया। तो बोल सकते हैं कि ये बन बन फंक्शन नहीं है। चेक कर लो। अब ऑन्टो की बात कराएंगे, ऑन्टो भी चेक करना। इधर से बेटा देखो जीरो की प्री इमेज जीरो है, ठीक है, बन की प्री इमेज दो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार ये 2 3 5 6 बच रहे हैं ना, बन बन और मैनी वन चेक करते समय इधर कुछ नहीं बचना चाहिए, और ऑन्टो चेक करते समय इस साइड कुछ नहीं बचना चाहिए। ये 2 3 5 6 बच रहा है, तो ये ऑन्टो फंक्शन भी नहीं है। बात को समझो। अभी मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ना तो बन बन है ना ऑन्टो है। अच्छा बन बन नहीं है तो क्या है ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जहां से कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने दो सेट ले लिए, एक एक्स सेट लिया है, एक सेट बाई लिया हुआ है। फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 2x, और मैंने बताया था कि fx को मैं बाई भी लिख सकता हूं। तो बताना है कि ये बन बन है, मैनी बन है या ऑन्टो है, क्या नहीं है, ये सब चेक करना है, तीनों को चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैंने x की जगह पर बन डाला तो 2 बन जा 2 बना। तो बन की इमेज इधर देखो, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पर 2 भी ले रहा हूँ, 1 2 4 मैंने लिया, यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, बात समझना। तो बन डाला तो बन 2 जा 2, क्या निकल का आया 2। 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 बनेगा, 2 की इमेज क्या 4 बन गई। 3 2 जा 6, महसूस करें, 4 2 जा 8 बन गया, 5 2 जा 10 बन गया। तो बताना है कि ये बन बन है या नहीं है, और ऑन्टो भी चेक करना है। चेक करो वन वन के लिए तो एलएचएस में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक इमेज होनी चाहिए। वन की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की 8, 5 की 10। तो पक्का है कि हर एलिमेंट अपनी अपनी अलग अलग एक इमेज रख रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या बोला जाएगा, वन वन तो है, वन वन तो है। अब ऑन्टो की बात करेंगे। ऑन्टो के लिए मैंने क्या बोला कि इस बाई वाले में जरा चेक करेंगे क्या कोई एलिमेंट बचा तो नहीं, सबकी एक प्री इमेज है, नहीं 1 और 5 बच गए हैं। क्या हुआ बेटा, 1 और 5 बच चुके हैं, इनकी प्री इमेज नहीं बन रही, तो ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है। बात समझ में आई ना, बात क्लियर हुई। अच्छा चलिए इस चीज में मैं थोड़ा चेंज करता हूं, फंक्शन यही है, यही दोनों चेक करने हैं, ठीक है ना, बन बन और ऑन्टो। मैंने यहां से 1 भी हटाया, यहां से 5 भी हटाया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब चेक करना है कि बन बन ऑन्टो है या नहीं है। बन बन तो मैं चेक कर चुका हूं, 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, 5 की 10, ठीक है। इधर कोई एलिमेंट नहीं बचा, और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक इमेज थी इन बाएं, तो बन बन तो फाइनल हो गया। अब ऑन्टो के लिए उधर झांक के देखें क्या कोई एलिमेंट बच रहा है। अब कोई एलिमेंट नहीं बच रहा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक प्री इमेज इन एक्स है, समझ रहे हैं। तो ये बन बन भी है, ऑन्टो भी है। तुम क्या बोल सकते हैं कि इन दो सेट्स के लिए आपका ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव के फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि इफ एनी फंक्शन इज बन बन एंड ऑन्टो बोथ, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।